बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हूँ जानो ने देख ली लहूँ दणे तणा सुख सगला सहूँ ये सुख बीजा कोणे न दऊँ वली वली तमने शाने कहूँ। श्री इंद्रावती जी हम सब सुंदर साथ को कह रही है कि मैं ऐसी जानती हूँ कि ये नींद मैं अकेली ही लहूँ, दणी तणा सुख मैं अकेली ही सहन करूँ और सह सकूँ। ये सुख बीजा और किसी को मैं नहीं देऊँ और वली वली तुमको ये सुख के बारे में मैं कैसे कहूँ। ये वचन का यम न कहवाय जीव मारो माहे दुखाय मुने गणु विमासन थाय पण चाकियो मारो नव जकाय। इस वचन को ऐसे नहीं कहा जाता है, इसको कहने से मेरा जीव को दुख होता है, मुने ऐसी विमासन हो जाती है कि मैं इसको आपके समक्ष वर्णन कर सकूं नहीं। धनी कहावे तो हम कहूँ, जब मेरे पास धनी जी रजुआत कराएंगे, आपको कहलाएंगे, तब ही मैं कुछ कह सकती हूँ, नहीं तो ये नित कायम न दूँ। इसके बिना तो मैं ये बात परमधाम की जो बात है वो मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। देता मारो जीवन सरे, तुमको इस ज्ञान को देने से मेरे शरीर में से मेरा जीव भी निकल जाता है। ये वचन कायमोने न विसरे, इस वचन को मुझसे बिसर जाते नहीं है। मैं लीदा कठिनाई करी श्री धनी तणे चरणे चित धरी हूँ गणवे राखू अंतर पण सागर पुर प्रगट करे घर। मैं इसके बारे में तो कुछ कठिनाइयां सहन की है, श्री धनी जी के चरणे तले में चित देकर ये बात आपके समक्ष रजू करती हूँ। धनी ये मुझसे अंतर रखा है और कुछ बातें मेरे से प्रसारित हो नहीं है, पर इसके बारे में मैं ये मोह सागर के अंदर ये ज्ञान को प्रकट करती हूँ और घर के बारे में कुछ बात कहती हूँ। धनी कहावे अंतर्गत रही कहिया नि शोभा काल भूतने थई, नहीं तो वो ये वचन कैम प्रगट थाय कहता गणु काल जुकम पायो। ये धनी जी मेरे अंदर विराजमान होकर इस बात को वर्णन कर रहे हैं, वो परमधाम का ज्ञान को मेरे तन के अंदर विराजमान होकर श्री धनी जी ही रजू कर रहे हैं। इसके बारे में तो ये मेरे शरीर में से ये शोभा दी है, मेरे शरीर को ये शोभा देकर श्री धनी जी ही ये इस झूठा खेल में माया में ये सच्चा ज्ञान को प्रसारित कर रहे हैं, नहीं तो ये वचन मेरे से प्रकट हो सकने वाला नहीं है। मैं कुछ भी इसके बारे में कह सकती नहीं, ये मेरे कलेजे में से इस बात को आ सकती नहीं और इस बात को रजुआत करने से मेरे कलेजे में कंपमान होता है। रखे जानो वचन कहया चित कहे तो जीवे दुख दीठा अनेक जारे जीव सुविचारी जोयु मन जिया हूँ के आ कहूँ छु वचन। तुम सब लोग कुछ इस वचन के बारे में अचेत हो तो तुमको मैं ये बात कहती हूँ। ये कहते जीव को दुख अनेक होता है, इस बात को रजू करने से मेरे जीव को अनेक प्रकार के दुख होता है। जारे ये जीव इस बात के विचार करेगा और मन में कुछ देखेगा, मन में कुछ विचार करेगा तो ही ये जा कहूँ छु वचन, इस वचन को मैं प्रकट करती हूँ। एक लव मारे बुदेन निसरे पण धनी आपो प्रकट करे हवे जो साथ करो काई बल्ल तो पूर्ण शोभा ले वो नहीं चल।
ये वाणी के बारे में एक शब्द भी मुझसे निकल सकने वाला नहीं है, पर ये मेरी बुद्ध है, उससे ये वाणी का प्रकट होती है। पर धनी ये अपने आप प्रकट करते हैं, ये अपना ही ज्ञान अपना ही बारे में धनी जी प्रकट करते हैं। हवे जो साथ करो कायबल, अब जो तुम साथ जी इसके बारे में कुछ बल करेंगे और कुछ प्रयास करेंगे तो तुमको इस ज्ञान के बारे में कुछ ज्ञान होगा, कुछ पता चलेगा, और तो तुम पूर्ण शोभा लेंगे, तो तुम यहाँ भी धन धन हो जाएंगे और वहाँ भी धन धन हो जाएंगे। ये निश्चय बात है, ये नक्की बात है, इसलिए ये शोभा आप लीजिए। बारे वचन छे जो गणु, जो काए ग्रसो आपो पणु, ये वचन ऊपर एक कहूँ विचार, सांभलो साथ मारा दाम ना आधार। इस वचन में बहुत भारी वचन है जो आपको मैं कहती हूँ, जो काए इसको आप ग्रहेंगे, आपके जीवन में उसके बारे में कुछ अमल करेंगे तो तुमको अब आपोपन यानी कि अपनापन दिखाई देगा, तुमको परमधाम, तुमको श्री दानी जी के बारे में ज्ञान होगा। ये वचन ऊपर आप कुछ विचार करेंगे तो ही आपको कुछ ज्ञान हो जाएगा। इस बात वचन को तुम सुनो, हे मेरे दाम के धनी, हे मेरे आत्म के आधार, तुम इस बात को सुनो। धरती मस्तक कोई अलगू करे, तो वह अर्ध वचन मुक्ति न परे, जो कोई सारे सगला संधान, तो अर्ध लवो न कहवा निर्माण। अगर कोई जन ये मेरे धड़ से मस्तक अलग कर दे तो भी इस बारे में कुछ कहा जाता नहीं है, तो ये अर्ध वचन मुक्ति कैसे कहते हैं। जो कोई सारे सगला संधान, जो कोई इस बात के बारे में कुछ बात जाहिर करेंगे, कुछ जोड़ेंगे, तो ये अर्ध लवो मेरे मुख से निकलने वाला नहीं है। साथ माटे कहूँ सगाई जानी, धनी ओलख जो घर रुदे आने, एम हाथ जाली ने बीजो कोई नव दिए, अने एम दे तो अभागी नव लिए। ये बात मैं मेरे धाम के साथी को लिए जाहिर करती हूँ। परमधाम की मूल सगाई होने के कारण इस बात को इस झूठे खेल में, झूठी माया में मेरे से जाहिर होती है। धनी की पहचान इस बार तुम कर लीजिए और अपने घर को भी तुम पहचान कर लीजिए। इस एम हाथ ऐसी तरह से और कोई जन आपको कुछ ज्ञान देने वाला नहीं है, और दूसरा कोई ऐसा है ही नहीं जो आपको इसके बारे में कुछ प्रकाश डाले, कुछ कहे। अने एम देता अभागी, इसको बारे में कहने के लिए ये अभागी नव लिए। कोई ऐसा अभागी जन है कि ये सच्चा ज्ञान को भी न ले सके। तमे साथ हमारा सिरदार, हवे आ दृष्टांत जो जो विचार, पाद्रो एक कहूँ प्रकाश, सुख जी पाए पुराऊ शाख। हे मेरे सिरदार साथी भाइयों, हे मेरे परमधाम की आत्माएं, तुम इस दृष्टांत से कुछ विचार कीजिए, कुछ अपने जीवन में अमल कीजिए। ये एक प्रकाश डालता हूँ, ये पादरा वचन कहता हूँ, और इसके सुख जी के पास इसकी साक्षी दिलाता हूँ, जो सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया है, वे आपको मैं बताती हूँ। यह जो ने टालो भरम, जीव काय कहवे करो नरम, वचन जीवसु करो विचार, तारे तत्क्षण जीव ओलख से आधार। इस वचन से तुम अपना भ्रम को टालो, तुम अपनी भ्रमणाओं को निकाल दो और सच्चे ज्ञान को धारण कीजिए। इसके बारे में जीव कुछ भी कहीं करेगा, हवे तो अपना जीव को नरम करेगा। इस वचन से अपने जीव से विचार कीजिए तो तत्क्षण तुमको ये जीव ओळखेगा, पहचानेगा, तुम्हारे आधार को पहचानेगा। स्वामी श्री प्राणनाथ जी की पहचान हो जाएगी। ओळखी ने टालो अंतर, आपो पुसंबारो घर,
हवे गर्तणी के ही कहूँ बात, वचन विचारी जो जो प्रकाश। आप धनी जी को पहचान कर कुछ अपने अंतर में लीजिए, अपने दिल में लीजिए, तो तुमको अपनापन का पता चलेगा और अपना घर तुम संभालोगे, अपना घर के बारे में तुमको ज्ञान हो जाएगा। अब अपने घर की कुछ बात को तुम कह सकेंगे और ये वचन के जो आप विचार करोगे, ये वाणी का आप विचार करोगे तो तुमको प्रकाश होगा, तुमको ज्ञान होगा। हवे सांबलो आपादरु दृष्टांत, जीव जगवी जो जो एकांत। 14 भवनों कहिए धनी, लीला करे बैकुंठ विखे गणी। अब मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूँ। इस दृष्टांत को समझकर अपने जीवन में उतारिएगा और इसके बारे में कुछ ज्ञान लीजिएगा तो तुम्हारा जीव को जागेगा और ये एकांत में आपको ये बात का पता चलेगा। ये जो 14 भवन का धनी है श्री बैकुंठनाथ यानी कि श्री हरि विष्णु भगवान आदि नारायण, जो इस 14 लोक 14 ब्रह्मांड के धनी है, उसके बारे में आपको स्वामी जी इंद्रावती की आत्म के द्वारा कहला रही है। लक्ष्मी जी सेवे दिन रात, नीचे मोटी विख्यात। जे जीव वांचे पोते हेत घर, ते सेवे श्री परमेश्वर। श्री लक्ष्मी जी दिन रात श्री हरि विष्णु की सेवा करती है और उसी के बारे में, उसकी सेवा में तत्पर रहती है, विख्यात रहती है। और जो जीव इच्छा करेगा, जो जीव चाहेगा तो उसी को ये घर का हेत, ये उनका हेत प्रेम के बारे में पता चलेगा। वे लक्ष्मी जी श्री परमेश्वर श्री आदि नारायण श्री हरि विष्णु को दिन रात सेवन करती है। ब्रह्मादिक नारद छे देव, बीजा सुर नर ने करे अनि सेव। ब्रह्मांड विखे केटला लव नाम, सब कोई सेवे श्री भगवान। श्री ब्रह्मा जी, नारद जी, अन्य देवी देवताओं और बीजासुर असुर सब ये भगवान श्री हरि विष्णु की सेवा करते हैं। इसके बारे में तो मैं ब्रह्मांड में किस किस का नाम आपके सामने जाहिर करूं। ये श्री हरि भगवान का तो 14 लोक में सब देवी देवताएं पूजन करते हैं, सेवा करते हैं, उसी का गुणगान करते हैं। सेवता न पामे पार, ये लीला है नीचे अपार। आगे सेवा की दीछे गणे, ते जो जो वचन सुख जी तणे। इसको सेवा करने की कोई पार है ही नहीं। ये लीला इतनी अपार वर्णन की है, ये लीला श्री हरि विष्णु ने इतनी अपार की है कि इसके बारे में कोई बता सकने वाला नहीं है। इसके बारे में आगे कईयों ने सेवा की है। तो जो वचन सुख जी के है उसमें उसी का वर्णन बताया है। यह चे एवो समर्थ, सेवक ना सारे अर्थ। हवे तणु जो जो गिनान, मोटी मत नो धनी भगवान। ये है सभी 14 लोक में समर्थ है तो ये श्री हरि श्री विष्णु जी है। ये सेवक का सब कार्य का पूर्ण करते हैं, उसी की मनो इच्छाएं पूर्ण करते हैं। अब ये जे है श्री हरि विष्णु के बारे में तुमको कुछ ज्ञान देती हूँ। ये है मोटी मत का धनी भगवान जी श्री हरि श्री विष्णु आदि नारायण। ये जो सबसे बड़ी बुद्धि है उसी का धनी है। एक समय करी बैठा ध्यान, विश्री सरतणी सूदसान। ये सदी वे चेतवनी करे, पण बाहर कहने खबर न पड़े। एक समय ऐसा हुआ कि हर रोज श्री धनी जी का सेवा करते हैं, श्री धनी जी की चितवनी करते हैं। तो एक समय वे अब ध्यान में बैठे थे, तो ध्यान में वो अपना शरीर का भी ज्ञान भूल गए, शान सूद रही नहीं और
ध्यान में एक चित्त हो गए, वे सदैव चितवनी करते हैं श्री अक्षर की, जो उन्हीं को बनाने वाला परमात्मा है, उसी की वे चितवनी करते हैं। श्री अक्षरातीत की परमधाम की वे चितवनी करते हैं, पर बाहर किसी को वे खबर पड़ने देते नहीं है, गुप्त सेवा करते हैं। एणे समय ध्यान थयोती जोर, प्रेम तणी चंपाणी कोर, लक्ष्मी जी आव्या एणे समय, मन अचरज पाम्या विस्मय। इस समय ये ध्यान में इतने मगन हो गए थे कि उन्हीं की प्रेम की किरणें श्री धनी जी के साथ जुड़ गई थी। इस समय लक्ष्मी जी वहां पर आ पहुंचते हैं, तो वे मन में विचार करने लगे और ये देखकर वे विस्मय पाम गए, वे अचरज हो गए कि श्री हरि जो 14 लोक का नाथ है, जो 14 लोक का धनी है, जो सबके परमेश्वर है, वे किसी की चितवनी करते हैं, किसी का ध्यान में वो बैठते हैं। वो इसके बारे में मुझे तो कुछ पता है ही नहीं, ऐसी मन में विचार करके वे श्री लक्ष्मी जी अब अचरज हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आवी लक्ष्मी जी उबा रहा, श्री भगवान रीति यहाँ जागृत थया, लक्ष्मी जी करे विनती, हमें भी जो कोई देखता न थी। श्री लक्ष्मी जी वहां पर आकर खड़े हो गए हैं और देखते हैं कि श्री भगवान जी वहां पर तो चितवनी करते हैं, ध्यान मग्न हो गए हैं। तो जब श्री भगवान जी अपना ध्यान में से जागृत होते हैं, तब श्री लक्ष्मी जी उन्हीं से विनती करते हैं, उन्हीं से सवाल करते हैं कि आपके बिना तो इस 14 लोक के अंदर मैं और किसी को देखती नहीं हूँ, कोई परमेश्वर है ही नहीं, आपके ऊपर कोई और है ही नहीं, तो फिर आप किसकी सेवा करते हो? क्योंकि लक्ष्मी जी को कुछ आगे का ज्ञान तो था ही नहीं, इसलिए वे परमेश्वर श्री आदि नारायण श्री हरि विष्णु को ही मानते थे। कहनो तमे करो छो ध्यान, ते मुने कहो श्री भगवान, मारा मन में थयो संदेह, कही पृछवो मुने। हे भगवान जी, आप किसका ध्यान करते हो, इसके बारे में मुझे कुछ बताइए, मुझे उसी का नाम ठाम बताइए। ये मेरे मन के अंदर संशय पैदा हुआ है, संदेश पैदा हुआ है कि आप तो 14 लोक के नाथ हो, आपके ऊपर कोई और है ही नहीं, तो फिर आप किसका ध्यान करते हो? मुझको भी इसके बारे में कुछ समझाइए और मुझे इसके बारे में कुछ ज्ञान दीजिए। किया वसेने की हो ठाम, ते मुने कहो श्री भगवान, ये लीला सांबलू श्रवणे, वली वली लागू चरणे। मुझे भी इसके बारे में, इसके थाम ठिकाने के बारे में, उसके दाम के बारे में कुछ ज्ञान दीजिए और मुझे भी ये श्री भगवान का नाम मुझे दीजिए, तो मैं भी उन्हीं की सेवा करूं। ये लीला मैं अपने कान से सुन सकूं, तो आप मुझे ये लीला के बारे में सुनाइए। वली वली मैं आपके चरणे लगती हूँ, मैं आपके वली वली विनंती करती हूँ। ऐसी तरह से श्री लक्ष्मी जी श्री हरि भगवान श्री विष्णु को विनंती करती है कि मुझे भी इस परमात्मा के बारे में ज्ञान दीजिए। सांभलो लक्ष्मी जी कहूँ तमने, आगे सीवे पूछू अमने, पण ये लीला ने मुने खबर जन थी, तो केम कहूँ तमने मुख तकी। तब श्री हरि विष्णु भगवान जी लक्ष्मी जी को कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी, तुम सुनो, इस बारे में मुझसे श्री शंकर भगवान ने बात की थी, मुझसे सवाल किया था, पर मेरे से एक शब्द भी उसके बारे में वर्णन हो सका नहीं था। पर ये लीला की मुझे खबर है ही नहीं, तो मैं किस तरह से इस मेरे अपने मुख से इसके बारे में आपको कुछ वर्णन कर सकूं। कहूँ तमने सांभलो मारी बात,
ये वचन रखे मुक्ति करो प्रकाश। लक्ष्मी जी तमे कहो तेम करू, मारू आप नथी काई तम तू परू। हे लक्ष्मी जी तुम सुनो, मैं आपके कुछ बात करता हूँ कि ये वचन मेरे मुख से निकलने वाले नहीं है। इसके बारे में कुछ प्रकाश कुछ ज्ञान मेरे से हो सकने वाला नहीं है। हे लक्ष्मी जी तुम कहो तैसी तरह से मैं आपके कार्य करता हूँ, पर फिर भी इसके बारे में तो मेरे से कुछ कहा जाता नहीं। तुम मेरे ही हो और मेरी संपूर्ण तुम ही हो, फिर भी मेरे से आपको कुछ कहा जाता नहीं है। मुखते वचन रखे औचरो, नहीं तो गणु था से खरखरो। 14 भवनी पूछो बात, ते तमने कहूँ विख्यात। इसके बारे में तुम मुझे कुछ भी नहीं कहो तो अच्छा है। अगर जो इसके बारे में तुम जिद करोगे, अगर कुछ ज़्यादा कहोगे तो इसके बारे में बहुत बड़ा दुख होगा आपको। मैं आपको कुछ कह सकता नहीं, इसलिए आपके मन में इसके बारे में दुख होगा और इसके लिए कुछ न कुछ दुख की बात पैदा हो जाएगी। तुम मुझे 14 लोक के अंदर की कुछ बात पूछोगे, इसके बारे में कुछ जानने की इच्छा करोगे तो मैं इसके बारे में कुछ बताऊंगा, पर 14 लोक के पर की बात मुझे पता है ही नहीं, तो मैं कैसे आपके आगे इसके बारे में कुछ कह सकूं। रखे आशंका आणो यह, रखे राखो संदेह। लक्ष्मी जी तमे करो करार, मारा मुक्ति वचन न आवे बाहर। तुम इसके बारे में कुछ भी संशय न रखो, इसके बारे में ज्यादा जिद मत करो। इसके बारे में तुम कोई प्रकार का किसी प्रकार का संदेह न रखो। हे लक्ष्मी जी तुम जो करोगे, जो करार करोगे, मेरे से जो बात करोगे वो मैं मानने को तैयार हूँ, पर इसके बारे में मेरे मुख से एक वचन की भी बाहर निकल सकने वाला नहीं है। त्यारे लक्ष्मी जी दुखाना गणु, मनसू जाड़े हूँ के ही पेर करूँ। मोसू तारा को अंतर, हवे कही हूँ के ही पोर। तब श्री लक्ष्मी जी के मन में बहुत दुख होता है। वो मन में इतना दुखी होता है कि वो कैसे कह सके। और श्री हरि विष्णु के आगे वे कहती है कि मैं आपको अपना मानता हूँ और मैं ऐसी मानती हूँ कि आप मुझे इसके बारे में कहोगे, पर आप तो मुझे कुछ कहते नहीं हो। तो ये अंतर तुम मेरे से रखते हो, हमारे बीच में ये आप ऐसी अंतराय करते हो कि सच्ची बात मुझे कहते नहीं। इसके लिए मैं कुछ भी करके इस बात को मैं जानने का प्रयास करूंगी, ऐसा लक्ष्मी जी श्री हरि विष्णु को कहती है। नैने आंसू बहु जल जरे, अने वली वली रमा विनती करे। धनी अंतरमा में न खमाय, जीव मारो आकुल व्याकुल थाय। हे मेरे मन के धनी श्री हरि विष्णु जी, ये लक्ष्मी जी कह रही है कि तुम मुझसे इसके बारे में कुछ न कुछ तो ज्ञान दीजिए। ये लक्ष्मी जी अब रोते ककलते हुए श्री हरि विष्णु को विनती करती है, बली बली उनके पास इसके बारे में ज्ञान लेने के बारे में इच्छा रखती है, इसके बारे में विनती करती है और अपने जीव को आकुल व्याकुल करती है। फिर भी श्री हरि विष्णु कुछ कहते नहीं है। ये दुख में सही हो न जाय, अनेकाल जड़ू मारू कपाय। कंपमान से कलकले, करे निश्वास अंतस्करण गले। इस दुख के लिए मुझे बहुत असह्य वेदना होती है। मेरे कालजड़ा में दुख पैदा हो गया है और कंपमान होता है। मैं आपके आगे कलकलती हूँ, मैं आपके आगे अपने अंतस्करण से विनती करती हूँ। निश्वास आकर के रुदन करके श्री हरि विष्णु को श्री लक्ष्मी जी विनती करती है। फिर भी श्री लक्ष्मी जी को एक शब्द भी श्री हरि विष्णु ने इसके बारे में कहा नहीं।
हवे जो तणी धणी करो मारी सार, तो ये वचन कहू निर्धार। तमे गण में मुने वार्या सही, अनेक पैरे सिखावन कही। तब श्री लक्ष्मी जी श्री हरि विष्णु के रोते हुए विनती करते हुए कहती है कि हे श्री हरि विष्णु, अगर जो तुम मेरी आस करते हो और अगर तुम मेरे को अपने पास रखने की महत्ता रखते हो, तो मुझे इसके बारे में कुछ न कुछ तो कहना पड़ेगा। एक वचन तो कहोगे। अगर तुम मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहोगे तो मैं भी कुछ न कुछ उपाय करूंगी और इसके लिए मैं प्रयत्न करूंगी। श्री हरि विष्णु श्री लक्ष्मी जी को अनेक प्रकार के शिखामण देते हैं, फिर भी वे मानने को लिए तैयार नहीं। पण मारो जिम के वे नव रहे, लक्ष्मी जी वली वली एम कहे। तारे वली बोलिया श्री भगवान, लक्ष्मी जी तू निश्चय जान। श्री लक्ष्मी जी श्री हरि विष्णु को कहती है कि मेरे जीव में दुख दर्द होता है, मैं अपने को विनती करती हूँ, फिर आपसे विनती करती हूँ, फिर भी भगवान जी कुछ बोलते नहीं है। तब श्री लक्ष्मी जी ने निश्चय किया कि मैं भी कुछ करके श्री इस ज्ञान को पा लूंगी। जो कोटान कोट करो प्रकार, तो इटलू तमे जानो निर्धार। मारी जिव्याई न वले वचन, ये दृढ़ करो जीवने मन। तुम कोटान कोट प्रकार के कार्य करो, कोटान कोट प्रकार की उपाय करो, फिर भी मेरे से इसके बारे में तो एक शब्द भी निकलने वाला नहीं है। मारी जिज्ञास तो इसके बारे में एक शब्द भी बोलने वाली नहीं है, एक वचन भी निकलेगा नहीं। ये दृढ़ करके तुम अपने जीव को, अपने मन को मना लो और ये बात को छोड़ दीजिए। अबे लक्ष्मी जी कहे सांभलो राज, मारा जीवने उपनियति दाज। शोभाग तमारो धणी, काय प्राप्त दिशे हम तणी। तब लक्ष्मी जी श्री हरि विष्णु को कहती है कि हे श्री हरि विष्णु, मेरे जीव के धनी राज, तुम सांप लो, तुम सुनो। मैं आपसे विनती करती हूँ कि कुछ न कुछ तुमको मुझे कहना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपने मन की दाज जो है वो आपके ऊपर उतारूंगी, अपने जीव की दाज मैं आपके ऊपर डालूंगी। मेरा क्या गुनाह है तो तुम मेरे धनी होने के बाद भी मुझे इसके बारे में अप्राप्त देते नहीं, कुछ ज्ञान देते नहीं हो। हवे शरीर मारो केम रहे, जीव मारो मुनि गणु दहे। हवे अज्ञा मागू मारा धनी, करूं आरंभ तपस्या तणी। अब श्री लक्ष्मी जी श्री हरि विष्णु को कहती है कि अब मेरे इस शरीर को मैं रखने वाली नहीं हूँ, तपश्चर्या करके मेरे शरीर को मैं त्याग दूंगी, मेरे जीव को मैं छोड़ दूंगी और मेरे देह दहे को भी मैं जला दूंगी और मैं अपने तुमसे आज्ञा मांगती हूँ। हे धनी, हे श्री हरि विष्णु, मुझे तुम आज्ञा दीजिए कि मैं तपस्या करके इसके बारे में, परमात्मा के बारे में ज्ञान पा सकूं। त्यारे भगवान जी बोलिया तत्काल, लक्ष्मी जी मलावो वार। त्यारे कल्प्यो जीव दुख अनंत करी, पुनो वैराग सुख मन धरी। तब श्री हरि विष्णु ने श्री लक्ष्मी जी को कहा कि हे लक्ष्मी जी, इसके बारे में तुम जितने भी देरी करोगे वो अच्छा नहीं होगा, तो तुम जाओ तपस्या करो और इसके बारे में ज्ञान पाओ। ऐसा जब श्री हरि विष्णु ने लक्ष्मी जी को कहा तो लक्ष्मी जी का जीव अति कल्पमान होया और अति दुख पाया। इससे उन्हें को वैराग उत्पन्न होता है और वे तपस्या करने को मन बना लेते हैं। जीवने आशा पूर्ण होती गणी, जानो मुने चेह नहीं दिए मारो धणी। शरणे लागी लक्ष्मी जी चाल्या, અને रुदन करे जाय पाला पलिया। श्री लक्ष्मी जी अपने मन में ऐसे विचार करते थे कि धनी जी मुझे छोड़ेंगे नहीं, यानी कि श्री हरि विष्णु जी मुझे छोड़ेंगे नहीं और मुझे इसके बारे में ज्ञान
दे देंगे। पर श्री विष्णु ने तो कह दिया कि जाओ तुम तपस्या करके इसके बारे में ज्ञान पा लीजिए। तब श्री लक्ष्मी जी का दुख मन में अति दुख पैदा होता है और ये मन में ऐसा सोचते हैं कि मेरे धनी होने के बाद भी मुझे छोड़ने के लिए तैयार है, पर मुझे परमात्मा के बारे में ज्ञान देने के लिए तैयार नहीं है। तब चरणे लाकर श्री हरि विष्णु के चरणे लाके श्री लक्ष्मी जी तपस्या करने के लिए चलते हैं। अपने आंसू से आंखों से रुदन करते हुए और तपस्या करने के लिए वन की ओर चल पड़ते हैं। एणे समय विरह की दो अति जोर, तेहू केटलो करू बकोर, एक ठामे बैठा दामे देह, श्री भगवान जी सुपूर्ण स्नेह। ऐसी तरह से श्री लक्ष्मी जी तपस्या करने के लिए वन में चले जाते हैं और ऐसे विरह के दुख के साथ जाते हैं, अति बकोर करते हैं, यानी कि चिल्लाहट करके रुदन करते हैं और एक ठा में बैठकर अपने देह का दमन करते हैं, अपने देह से तपस्या करते हैं। श्री भगवान जी सो ये पूर्ण स्नेह से विनती करते हैं कि मुझे ये ज्ञान हो जाए। वाये तड़को टाडक नव गणे, करे तपस्या जोर अति गणे, सने धरी बैठा एकांत, इटली सात थया कल्पांत। श्री लक्ष्मी जी गर्मी को भी सहन करते हैं, ठंडक को भी सहन करते हैं और बारिश में भी बिकते हैं। ऐसी तरह से एक स्थान पर बैठकर जोर से तपस्या करते हैं। अति जोर से तपस्या करते करते ये धनी जी के साथ प्रेम विलास में तरबोड़ हो जाते हैं। इस ऐसे ऐसे करते 7 कल्पांत जैसा समय व्यतीत हो जाता है। त्यारे ब्रह्मा ने क्षीरसागर मली, आव्या वैकुंठ भगवान जी बने, एवढो स्वामी जी से उत्पात, लक्ष्मी जी तप करे कल्पांत 7। जब श्री लक्ष्मी जी को 7 कल्पांत तक तपस्या करने का समय व्यतीत हो गया, तब श्री लक्ष्मी जी के पिता ब्रह्मा जी और क्षीरसागर समुद्र, जो लक्ष्मी जी के पिताजी है क्षीरसागर, वे ब्रह्मा जी को साथ में लेकर वैकुंठ में श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं और उन्हीं को जाके विनती करते हैं कि आप तो महान दयालु है, हे स्वामी, मेरी पुत्री ऐसी तरह से 7 कल्पांत से तपस्या कर रही है, लक्ष्मी जी मेरी बाल ये दुख सह रही है, वो कल्पांत के साथ 7 कल्पांत तक वे ये दुख में तड़पती रहती है, फिर भी आप कुछ सोचते नहीं, तो हमारे साथ चल के उन्हीं को अपने घर ले आइए, ऐसी विनती करते हैं क्षीरसागर और ब्रह्मा जी। त्यारे भगवान जी बोलिया सही, जीवा कमारो काये नहीं, स्वामी तो हे वचन तमने कहवाय, जे लक्ष्मी जी गणु दुखी ताय। तब श्री हरि भगवान जी विष्णु जी ब्रह्मा जी और क्षीरसागर से कहते हैं कि इसमें मेरी कोई भूल है ही नहीं, ये तो श्री लक्ष्मी जी ने तपस्या करने का अपना निश्चय किया है, वो जिद करके वो तपस्या करने को लिए गई है, मैंने मना किया था, फिर भी वो मेरी बात को न मानकर तपस्या के लिए गए हैं, इसमें मेरी कोई भूल है ही नहीं। फिर तो श्री ब्रह्मा जी और क्षीरसागर कहते हैं श्री हरि विष्णु के कि फिर भी ये बात तो आपसे ही कहा जाएगी कि आप उन्हीं को कुछ समझा कर अपने घर वापिस ले आओ। मेरी बाल, क्षीरसागर कहते हैं कि मेरी पुत्री श्री लक्ष्मी जी इससे अति दुखी हो रही है, तो तुमसे ही इसके बारे में विनती होगी और तुमसे ही कहा जाएगा। एवढो रोष तमे मादरो, लक्ष्मी जी पर दया करो, तमे स्वामी मोटा दयाल,
लक्ष्मी जी दुख पामे बाल। अब ये रोष तुम टाल दो, इतना बड़ा रोष नहीं कर सकते हो। लक्ष्मी जी पर कुछ न कुछ तो दया कीजिए और लक्ष्मी जी को अपने घर ले आइए। हे स्वामी जी, आप तो दयालु है, कृपालु है, तो लक्ष्मी जी को भी ये दुख में से बाहर निकालिए। ऐसा क्षीर सागर श्री हरि विष्णु को विनती करते हैं। अधखेण एक मलावो वार, लक्ष्मी जी तेड़ो तत्काल। चरण ग्रह्या तिहा क्षीर सागरे, वली वली ब्रह्मा विनती करे। क्षीर सागरे श्री हरि विष्णु का चरण पकड़कर विनती करते हैं कि कुछ भी करो पर लक्ष्मी जी को अपने घर तत्काल लेकर वापिस आओ। और ब्रह्मा जी भी अनेक प्रकार की विनती करते हैं श्री हरि विष्णु को। लक्ष्मी जी लगे चालो सही, तेड़ी आविय तिहा लगे जाई। त्यारे आव्या चाली श्री भगवान, लक्ष्मी जी बैठा जेणे ठाम। जहाँ पर श्री लक्ष्मी जी तपस्या कर रहे थे उसी स्थान पर श्री हरि विष्णु, ब्रह्मा जी और क्षीरसागर तीनों आते हैं और आकर श्री लक्ष्मी जी को कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी, तुम हमारे साथ अपने घर चलो। त्यारे लक्ष्मी जी कीधा प्रणाम, त्यारे वली बोलिया श्री भगवान, लक्ष्मी जी तमे चालो घरे। त्यारे वली रमा वाणी वचरे। श्री लक्ष्मी जी जहाँ तपस्या कर रहे हैं वहाँ ये तीनों जन आ जाते हैं और आकर श्री लक्ष्मी जी को बोलते हैं। तब लक्ष्मी जी ने श्री हरि विष्णु को प्रणाम किया और श्री हरि विष्णु ने लक्ष्मी जी को कहा कि हे लक्ष्मी जी, अब चलो हमारे साथ अपने घर। फिर श्री लक्ष्मी जी ने श्री हरि विष्णु से ये ही मांगने की कि मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। मारा धनी तमें कहो तेज वचन, जीव गण दुख पामे मन। जो तप करो कल पाते किस, तोहे नवले जीव्याम कहे जगदीश। श्री लक्ष्मी जी ने श्री हरि विष्णु को कहा कि मुझे परमात्मा के बारे में ज्ञान दीजिए। तो श्री हरि विष्णु ने कहा कि तुम 21 कल्पांत तक अगर तपस्या करोगे फिर भी मेरे से परमात्मा के बारे में कुछ ज्ञान हो सकने वाला नहीं है। ऐसा ये श्री हरि विष्णु जगदीश जी कहते हैं। पणा देखाड़ सू चहने करी, त्यारे तमेले जो चित दरी। त्यारे ब्रह्मा ने क्षीरसागर में लक्ष्मी जी ने वचन कहे। और श्री हरि विष्णु ने कहा कि तुम अब मेरे साथ चलो, पर समय आने पर मैं इसके बारे में लीला करके तुमको बताऊंगा और तुमको इसके बारे में कुछ ज्ञान कराऊंगा। तब श्री लक्ष्मी जी को ब्रह्मा जी और क्षीरसागर ने कहा कि चलो, श्री हरि विष्णु दयालु हुए हैं, तुम्हारे ऊपर कृपा की है, वो तुमको आगे इसके बारे में ज्ञान देंगे। अभी तुम उसके साथ चलो। लक्ष्मी जी उठो तत्काल, दया के दी स्वामी दयाल। हवे रखे तमे हठ करो, आनंद मनमोती गणो धरो। हे लक्ष्मी जी, अब तत्काल तुम इसके साथ चलिए, क्योंकि तुम्हारे ऊपर श्री हरि विष्णु ने दया की है। वो स्वामी दयालु है, तुम्हारे बर्तार दयालु है। हवे तुम रखे अति हठ कर के बैठ जाओ तो फिर और ज्यादा दुख होगा। इसके बजाय अब आनंद में अपने धनी के साथ अपने घरे चलो। त्यारे लक्ष्मी जी लाग्या चरणे, एमो तेड़ी आवे आनंद अति गणे। ब्रह्मा ने क्षीरसागर वलिया, चरणे लागी स्थान काव्या। तब श्री लक्ष्मी जी श्री हरि विष्णु के साथ अपने घर बैकुंठ में वापिस आते हैं। ऐसी तरह से आनंद से ये समय व्यतीत होते हैं और ब्रह्मा जी और क्षीरसागर श्री हरि विष्णु को प्रणाम करके चरणे लाकर फिर वे अपने अपने स्थान पर जाते हैं। हवे ये विचारी तमे जो जो साथ, नवली जीविया बैकुंठनाथ। ग्रही वस्त बारे करी जान, नीठ वचन कहया निर्वाण। हे साथ, तुम इसके बारे में कुछ विचार कीजिए कि जो 14 लोक का धनी श्री हरि विष्णु जी, 14 लोक की मालकिन श्री लक्ष्मी जी
इतनी तपस्या करने पर भी ये इसके बारे में एक शब्द भी कह सकते नहीं है। श्री वैकुंठनाथ श्री हरि विष्णु से इसके बारे में, परमात्मा के बारे में कुछ भी ज्ञान हो सकता नहीं है। वे ज्ञान तुमको कुछ भी करने के बजाय मिल गया है, तो तुम इसके बारे में विचार कीजिए और इसको ग्रहण करके अपने जीवन में अमल में लाइए। नहीं तो वैकुंठनाथ ने के ही खबर बिना तारतम सुजाने मुलगर बीजी ये खबर का ये न कही तो पंडित बारे करी ग्रही। श्री हरि विष्णु को तारतम नहीं मिलने से इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं हुआ था। ये मूलगर परमधाम के बारे में तो तारतम के बिना को किसी को भी पता चलता नहीं है। बीजे कोई खबर मिलती नहीं है और एक शब्द भी इसके बारे में कह सकते नहीं है। ये 14 लोक 7 शून्य से आगे वे 14 लोक के मालिक भी जा सकते नहीं है। वे 14 लोक के मालकिन श्री लक्ष्मी जी भी जा सकते नहीं है। और ये ज्ञान हम सुंदर साथ को अनायास से मिला है। तो हे सुंदर साथ जी, स्वामी श्री प्राणनाथ जी की वाणी को पढ़िए, समझिए और अपने जीवन में अमल में लीजिए। बारे बिना बार न उपड़े, मुक्ति ही वचन जुआ के में न उपड़े। जारे थयो कृष्ण अवतार, रुक्मणी हरण की धूमरार। इस ज्ञान को तो इसके समान जो होगा वो ही ग्रहण कर सकेगा। सिंहण का दूध तो सोने के पात्र के बिना टिक सकने वाला नहीं है। ऐसा ये महान ज्ञान है, तो इसके लिए तो ऐसा पात्र भी होना चाहिए। हम सबको ऐसा पात्र बनना चाहिए, तभी ये ज्ञान हमेरे में आएगा, हमेरे में पचेगा और हमेरे में समझ भी आएगा। जब श्री कृष्ण अवतार हुआ, तब जब माधोपुर के अंदर रुक्मणी का विवाह हुआ था और रुक्मणी का जब श्री कृष्ण ने हरण किया, तब ये चयन करके इसके बारे में ज्ञान दिया। माधवपुर पण्या रुक्मणी धवल मंगल गाय सुहागणी, गातो गातो लीधु ब्रजनु नाम, तारे पाछा बूम पड़िया भगवान। जब माधवपुर में श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हो रहा था, तब ये नर नारी वहां पर गा रहे थे, तो उन्होंने ये सुहागणियों ने, वे वहां की नारियों ने एक गाना गाया था। उसमें उन्होंने नाम लिया था ब्रज का, और ब्रज के नाम लेकर लग्न गीत गाते थे। तब ब्रज का नाम, राधिका जी का नाम सुनते ही श्री भगवान मूर्छा खाकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। ऐसे चयन करके श्री रुक्मणी जी को, ये लक्ष्मी जी का अवतार थे रुक्मणी, उन्हीं को इसके बारे में चयन करके बताया था, ब्रज का दर्शन कराया था। क्योंकि ब्रज के अंदर श्री कृष्ण तन में अक्षर की आत्म, अक्षरातीत का जोश ने निवास करके, प्रवेश करके 11 साल 52 दिन तक लीला की थी। इसीलिए ये महानता को बताया था। त्यारे सब कोई पाम्यो मनोज रज, हम लक्ष्मी जी ने देखाड़ू व्रज, समात है बेटा भगवान, लक्ष्मी जी ने हम बाजी हम। ऐसी तरह से श्री लक्ष्मी जी को जब रुक्मणी अवतार धारण किया था और श्री हरि विष्णु ने, आदि नारायण ने जब कृष्ण अवतार धारण किया था, तब ये माधवपुर के लग्न के समय में ये ब्रज का दर्शन करवाया, वे राधा जी का दर्शन करवाया। और ऐसी तरह से दर्शन करके श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न मन हुए और लक्ष्मी जी को भी रुक्मणी अवतार के समय इसका ज्ञान दिया, ब्रज का दर्शन करवाया। ये विचार तमें जो जो रही, ये लीला सुख जी ये कही, ये लीला की दी जगदीश, ते माहे आपन होता सरिक। इसके बारे में तुम विचार कीजिए, इसके बारे में तुम मंथन कीजिए। ये लीला शुक जी ने श्रीमद् भागवत में वर्णन की है। ये लीला श्री जगदीश
यानी कि श्री हरि विष्णु ने कृष्ण अवतार में की थी, उसके अंदर अक्षरातीत का आवेश था, अक्षर की आत्म थी और इस तन से ये लीला की थी। इसी लीला में हम सब सुंदर साथ भी शामिल थे। तो वचन तमने कहवाय, नहीं तो अर्दलवो नव प्रकट थाय। आ ब्रज वालो वालो तेह, वचन आपने कह जेह। तुम इस लीला में शामिल हुए थे, इस लीला में तुमने देह धारण किए थे, इसीलिए तुमको इस लीला के बारे में ज्ञान मिलिया है। इस लीला के बारे में हे साथ जी तुमको इसीलिए तुमको ये ज्ञान हो रहा है। ये ब्रज में जो लीला की थी, कृष्ण तन के अंदर विराजमान होकर प्रवेश होकर जो लीला की थी, वे ही हमेरे धनी है, वे ही हमेरे खावंद है। इसीलिए और इस लीला में तुम ही थे, इसलिए तुमको इस लीला के बारे में ये ज्ञान मिलता है, ये वचन तुमको सुनाए जाते हैं और तुमको समझ इसलिए आती है। रास माहे रमाड़िया जैने, प्रगट लीलाया की दी तेने। श्रीधाम तना दणी छे जेह, तेड़वा पढ़ने आव्या तेह। जब ब्रज के अंदर जो लीला की थी और वृंदावन के अंदर जो रास किया था, वो रास में रमण करने वाले श्री अक्षरातीत का आवेश, अक्षर की आत्म थी, वे इन्होंने लीला की थी। वे प्रकट लीला के समय हम भी सुंदर साथ उसमें शामिल थे, हम भी वहां पर लीला करते थे, इसलिए इस लीला का हमको ज्ञान होता है। ये श्री दाम के धनी हमेरे खाविंद, हमेरे धनी जी इस लीला में थे, हम भी इस लीला में थे। वे ही अब हमको इस झूठी माया में से निकालने के लिए हमेरे बीच में आए हुए है। ते माटे तमने कहु दृष्टांत, जीवसु वचन विचारो एकांत। ठेकाणु वैकुंठ विश्राम, कहवा वालो श्री भगवान। इसलिए तुमको इस दृष्टांत से ये स्वामी श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती जी की आत्म के में विराजमान होकर समझा रही है, आपको इस दृष्टांत से ज्ञान करवा रही है। तुम अपने जीव से इसके बारे में एकांत में ध्यान चित्त में होकर कुछ न कुछ विचार कीजिए तो तुमको भी पता चलेगा। ये वैकुंठ का जो विश्राम है, वहां पर बैठने वाला श्री हरि विष्णु ये लीला में शामिल थे और उस समय जो इसके तन में जो विराजमान थे, अक्षर की आत्म, अक्षरातीत का जोश, वे ही इस समय हम सुंदर साथ को जगाने के लिए हमारे साथ यहाँ झूठा खेल में आए हुए है। लक्ष्मी जी तिहा श्रोता थया, किटलू खपकारी ने रहिया, तो ये न पाव्या एक वचन, अनि तमे क्यों ले बैठा चोदन। वहां पर श्री लक्ष्मी जी सुनने वाले श्रोता बन के बैठे थे, फिर भी इसके परमात्मा के बारे में, धनी जी के बारे में, परमधाम के बारे में एक शब्द भी उन्हें से वर्णन हो सका नहीं था। और तुम सुंदर साथ यहाँ झूठा खेल में, इस झूठी माया में ये सब ज्ञान तुमको अनायास से हो रहा है। तुम ये अपना महान धन, अपनी महान बातें, अपना महान धाम का वर्णन, अपनी बीतक, अपनी ही बात है वो लेकर बैठे हैं, फिर भी तुम जागृत होते नहीं और फिर भी उनको छोड़कर अन्य देवी देवताओं की सेवा करते हैं, गुरु गोविंदों में अपना समय व्यतीत कर रहे हो। हजे न टालो तमे बरम, अने जीव काय नव करो नरम। आनव तन पूरी कहिए नगरी, यहाँ श्री देवचंद्र जी लीला करी। अब भी तुम अपना बरम को टालते नहीं, अपनी आशंकाओं को छोड़ते नहीं, अपना संशय को मिटाते नहीं और अपने जीव को इसके लिए कुछ नरम करते नहीं, इसके बारे में ज्ञान लेने की कुछ सोचते नहीं, माया में गरकाव होकर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। ये जो नवतनपुरी है, वहाँ पर श्री देवचंद्र जी को
के साथ जो लीला की थी वे लीला हम सुंदर साथ की लीला है। हम सुंदर साथ के साथ लीला करने वाला स्वरूप ही ये कृष्ण रूप बनकर श्री देवचंद्र जी के सामने आए थे और ज्ञान किया था। प्रगट वचन की दो अपार तो हे नवली तमने सार अमल उतारो तमे जो पे करी अने जीव जगाओ वचन चीत दरी। ये जो बात है, ये जो प्रगट वचन है, इसके बारे में तुम कुछ विचार कीजिए और इसका सार तुम अपने जीवन में ग्रहण कीजिए, अपने जीवन में इसका अमल कीजिए। ये तुम अच्छी प्रकार से उसको अपने जीवन में लीजिए और अपना जीव को जगाइए। इस वचन को अपने चित्त में धरिए, अपने चित्त में अमल में लीजिए। माया जुओ तमे अलगा थई तारतम ने अजवाले रही जीवाणी श्री दणिये कही ते जीवन ये वचन के मदीजे नहीं। इस माया को तुम माया के अंदर रहने पर भी कमलवत तरह से जीवन व्यतीत करो, माया को लगने न दो। माया में रहना तो पड़ेगा क्योंकि तुमको धनी जी ने ही माया के साथ माया में डाला है। पर श्री धनी जी के वचन तारतम के ज्ञान से तुम अपने को जगाओ और अपने को इस ज्ञान से अवगत कराओ और पहचान करो कि हमारे धनी स्वामी श्री प्राणनाथ जी कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं और हम कहाँ के हैं। ये सब तुमको इससे ज्ञान हो जाएगा, पता चल जाएगा। ये जो हमारे धनी की वाणी है, जो स्वरूप साहेब वांग्मय स्वरूप है, जो बितक साहेब है, उसी को तुम पढ़ो, समझो और अपने जीवन में इसका अमल कीजिए। तब तुमको इसके अपने जीवन में उस वचन से कुछ न कुछ ज्ञान होगा और ये तुम ही को जो ज्ञान दिया है वो अपने जीवन में अमल में लीजिए। हवे गुण सगला ने करो हाथ अने ओल को प्राण नो नाथ। हवे एटलो जीव शू करो विचार जे किया वचना कहया आधार। अब तुम सब ये सब बात को विचार करोगे, इसके अपने जीवन में अमल करोगे तो तुमको स्वामी श्री प्राणनाथ जी की पहचान हो जाएगी। इसके बारे में तुमको सब कुछ पता चल जाएगा। ये हमारे साथ यहाँ पर ये तारतम ज्ञान लेकर आए हैं तो इसका भी तुमको ज्ञान हो जाएगा। और ये जो हमारे धनी हमारे आधार ने जो वचन कहे हैं वो वचन के विचार कीजिए। जी हाँ लगे जीवन विचारे मन माहे तो चौपड़े हे गड़े जेम छोटो थाए। हवे इंद्रावती कहे सांभलो बात चरणे लागू मारा दाम न साथ। इसके बारे में तुम कुछ न कुछ विचार कीजिए। जैसी तरह से जो घी के डालने वाला जो मट्टी का बर्तन होता है वो घी को पीने से उसको पानी का छींटा लगता नहीं है, उसको पानी में रखने पर भी पानी उसको लगता नहीं है। वैसी तरह से तुम अपने जीवन को, अपने इस तन को, अपने इस देह को, अपने इस शरीर को माया में रखो, माया में रहो, पर तुमको माया को लगने न दो, माया में बिग न जाओ और माया में भी रहते हुए कमलवत तरह अपना जीवन व्यतीत करो और धनी के चरणे पर न्यौछावर हो जाए, धनी के चरणों में लग जाए। श्री जी साहिब जी की पहचान हो कर लीजिए, स्वामी श्री प्राणनाथ जी की पहचान कर लीजिए और इस मेरे धाम के धनी को हे साथ जी तुम चरणे लाग के उसके चरण में न्यौछावर हो जाओ। ऐसा इंद्रावती जी हम सब सुंदर साथ को ये ज्ञान दे रही है, ये बात कह रही है। वली वली नहीं आवे ये अवसर रखे हम लई जाओ गौर। थोड़ा माहे कहु अति गणु अने जाण्यु धन का निगमो आपणु। फिर से ऐसा समय आने वाला नहीं है, ये बार बार ऐसा समय नहीं मिलेगा। अब जो ये समय है वो व्यतीत हो जाने पर तुमको पछताना ही पड़ेगा, इसलिए रखे ये समय को तुम गवा दो।
इससे पहले तुम जाग जाओ और अपने घर की पहचान कर लो, और जगने के बाद अपने घर परमधाम में जागृत हो जाइए। ये थोड़े में बहुत कुछ कहा गया है, इससे तुम विचार कीजिए, इससे अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। ये हमेरा धन है, इसको तुम मत गवाओ। ये हमेरा ही धन है, हमेरा दाम का धनी है। और स्वामी श्री प्राणनाथ जी श्री जी साहिब जी की पहचान करके उसके चरण में समर्पित हो जाइए। आगे आपन महिला थजा तो श्री देवचंद जी वंचिया, नहीं तो केम वंचे आपन नेह, जो राखियो होत काहे आपने स्नेह। ये स्वामी श्री प्राणनाथ जी श्री अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के तन में विराजमान हुए थे ब्रज के अंदर, इसीलिए ही श्री देवचंद्र जी के सामने